बिहार और बिहारी झारखंड में गूंजते थे, आज अगर जयराम महतो बिहार में गूंज रहा है, उनकी आइडियोलॉजी बिहार में गूंज रही है, तो एक नए विधायक के लिए गौरव का विषय है। तो देखिए, हमारा राजनीतिक दल ना सही, लेकिन अगर कोई अच्छे कैंडिडेट्स होंगे जिनको हम लोग जानेंगे तो निसंदेह हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, और हम लोग बिहार के जो अगर हमारे कोई साथी ऐसा दिखे चुनाव लड़ेंगे तो देखा जाएगा उस पर। अच्छा, जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो फिर से विधानसभा पहुंचे। हाल ही में बजट सत्र समाप्त हुआ है, उसके बावजूद भी जयराम महतो विधानसभा पहुंचे और एक बहुत बड़ा बात भी कह दी है कि हर अगले 10 दिन में मैं विधानसभा पहुंचूंगा। आखिर ऐसा कौन सा काम जयराम महतो को आन पड़ा कि भाई हर अगले 10 दिन में जो है कि वो विधानसभा आएंगे। और साथ ही साथ जब मीडिया वाले लोग वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जयराम महतो से सवाल पूछे कि आने की अभी हाल फिलहाल में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो जयराम महतो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिए। आज इसी के ऊपर सारी बात होगी, आप लोग विस्तार रूप से जो है कि इस बात को जानेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं और सारी बात को कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि आखिर जयराम महतो जो है कि क्यों इस बात को कहा कि भाई हर अगले 10 दिन में मैं विधानसभा आऊंगा और फिर बिहार विधानसभा में। तो चलिए पहले बिहार विधानसभा पे बात करते हैं। जब मीडिया वाले भाई ये सवाल पूछे कि अभी जो है कि बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है इसी साल के अंत में, तो फिर क्या आपकी पार्टी वहां पे चुनाव लड़ेगी या फिर और कुछ होगा, या फिर जिस तरीके से आपका चर्चा बिहार में हो रहा है, बिहार के बहुत ऐसे दल हैं जो जयराम महतो का चर्चा कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? तो जयराम महतो ने बड़ा खूबसूरत एक बात कहा कि पहले एक वक्त ऐसा होता था कि बिहारी की आवाज गूंजता था झारखंड में, लेकिन आज एक ऐसा है कि झारखंडी की आवाज जो है कि बिहार में गूंज रही है। ये तो गर्व का विषय है, बिल्कुल गर्व का विषय है। कल तक जो है कि बिहार के नेताओं का जो है कि भाषण सुनने के लिए झारखंड में लोग ललायत रहते थे, लेकिन आज एक ऐसा वक्त आया है कि झारखंड का एक नया नवेला जो है कि विधायक जो अपने स्ट्रगल से जीत के गया, आज उसकी चर्चा यानी कि बिहार के तमाम पार्टियों में जो नौजवान और जो युवा तबके के लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर जयराम महतो वाकई में जो है कि जिस तरीके से काम किए, क्योंकि वो सड़क पे भी जिस तरीके से काम किए, अपने क्षेत्र में भी जिस तरीके से काम किया, झारखंड में रोजगार और युवाओं के लिए जिस तरीके से काम किए, तो चर्चा का तो विषय बिल्कुल है। और जिस तरीके से सदन में मुद्दा को उठाए, वो मुद्दा काफी बेहतर तरीके से जो है कि वो उठाए। और ये चर्चा या सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो राजनीति का सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि वो जो जिस पृष्ठभूमि से जयराम महतो विधायक बने हैं, कॉलेज से डायरेक्ट यानी कि विधानसभा गया, तो बिहार का किसी पार्टी का सभा हो रहा था और एक उस सभा में जो है कि जयराम महतो को लेकर उस दल के जो है एक नेता है जो भाषण दे रहे, भाषण देने के दरमियान में इस बात को कह रहे हैं कि उतना ज्यादा करप्ट नेताओं के बीच में एक ऐसा लड़का चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीतता है, जिसका पृष्ठभूमि जो है कि अगर आप खंगालेंगे तो उसके कोई भी फैमिली में आने की कोई भी राजनेता नहीं रहा, उनके पास पर्याप्त सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी उन करप्ट नेताओं के बीच में लड़कर वो जीतते हैं और सदन जाते हैं। और जब सदन जाते हैं तो सदन में जाने के बाद जब मुद्दा को रखता है तो भाई वो करप्ट नेता लोग जो है कि उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाता। ये बात सिर्फ झारखंड में नहीं, ये बात जो है कि बिहार के किसी पार्टी या किसी दल का जो है कि सभा हो रही थी, उस सभा में वहां के नेता लोग कह रहे थे कि हमें भी जो है चाहिए कि ऐसे युवाओं को जो है कि चुन के बिहार के विधानसभा में भेजना चाहिए। ये चर्चा जो है कहां हो रहा? बिहार में हो रहा। तो जयराम महतो तो बहुत बेहतर कहे कि कल तक जो है कि बिहारियों की आवाज गूंजती थी झारखंड में, लेकिन अब झारखंडियों की आवाज जो है कि बिहार में गूंज रही है। ये गर्व का विषय है। अब आगे जो है कि मीडिया बंधु इस बात को कहते हैं क्या आप जो है कि चुनाव लड़ेंगे? तो जयराम महतो ने कहा कि ये बात पे हम लोग सोचेंगे और अगर कोई हमारे आइडियोलॉजी का या फिर हमारे सोच का कोई ऐसे होंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको समर्थन करेंगे। यानी कि जयराम महतो जो है कि अपनी जिस बात को लेकर जो है कि हैं, अगर होता है तो आने वाले वक्त में हमें लगता है कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो उस बिहार विधानसभा का चुनाव में जयराम महतो अगर अपना कैंडिडेट नहीं देंगे तो कोई ऐसे जरूर जो है कि जो साफ सुथरा छवि वाले अगर कोई निर्दलीय भी खड़े होते हैं या फिर कोई ऐसा दल है जो जयराम महतो की आइडियोलॉजी से मिलता है, तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जयराम महतो जो है बिहार में जाकर और सभा को संबोधन करेंगे, जिस तरीके से उनकी बात सुनने को मिला। अब आगे चलिए चलते हैं और सारी बात को और विस्तार रूप से समझते हैं कि जयराम महतो से जब सवाल ये पूछा गया कि आप जो है कि अभी बजट सत्र समाप्त हुआ है, फिर आप जो है कि विधानसभा में दिख रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो जयराम महतो ने कहा कि देखो, एक तो है कि 3 सत्र चलता पूरे साल में,
भाई बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब 24 समितियां हैं इस विधानसभा में, विधानसभा, और इस 24 समितियां में 2 समिति का सदस्य मैं भी हूं। जब 2 समिति का सदस्य मैं भी हूं तो इस समिति की बैठक जो होती है, जिस विभाग वो मतलब जिस विभाग का वो समिति में उनको सदस्य बनाया गया, उस विभाग की जब बैठक होगी तो भाई मुझे आना पड़ेगा, और मैं आऊंगा और उस विभाग की जो समिति है उसमें जो त्रुटियां होगी मैं उनको जो है कि बात रखने का कोशिश करूंगा, जिस तरीके से यानी कि सदन के पटल पे मैंने आवाज को रखा उस तरीके से ये भी समिति में जो है कि मैं, क्योंकि इस समिति का एक सभापति भी होंगे और 4 विधायक होंगे और भी जो है कि उनमें सदस्य होंगे, तो ये जब बात को रखेंगे इसीलिए मुझे हर 10 दिन के बाद जो है कि विधानसभा आना पड़ेगा। तो ये काफी बेहतर है, और इसको मिनी असेंबली मतलब कहा जाता है। जयराम महतो इस बात को कहे कि इसे मिनी असेंबली कहा जाता है। ये रहा। अब आगे जो है कि पत्रकार महोदय एक सवाल और पूछते हैं कि अभी आप रिसेंटली में देखे होंगे कि एक ही मंच पर देवेंद्र नाथ महतो, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो और चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री एक ही आने की मंच पे दिखे, और जब दिखे तो तमाम तरह की बातें होने लगी कि क्या जो है कि देवेंद्र नाथ महतो जो है कि आजसू में जाएंगे या फिर आजसू वाले लोग क्या जेएमएम में मतलब क्या जो है जेएलकेएम में आएंगे, ये सारी बात हुई। तो ऐसे मतलब लाजिम है कि भाई सवाल पूछना। जब जयराम महतो से सवाल पूछा गया, जयराम महतो कहे कि देखिए जब सांस्कृतिक कोई सब मतलब कोई प्रोग्राम ओकेजन होता है तो वहां पर हमारे मतलब अगर कुछ उस तरह की बात है तो भाई बिल्कुल आ सकते हैं, और उस सांस्कृतिक में हमें भी बुलाया गया, सुदेश महतो को बुलाया गया, तो सभी जब हमारे नेता वहां पहुंचे हैं, उपाध्यक्ष यानी कि वरीय उपाध्यक्ष, तो इसमें कोई त्रुटियां नहीं है। हाँ, अगर राजनीति मंच होती और वहां पर दिखते तो फिर एक सोचने वाला विषय है। तो ये सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक मंच पे अगर गए हैं तो कोई तरह की बात नहीं है, और लोगों को जाना भी चाहिए। शादी हो गया या भोज हो गया या ऐसे ऐसे जगह पे जो है कि जा सकते हैं। अब आइए फिर पत्रकार महोदय सवाल उनसे पूछे कि जिस तरह के सरहुल में जो है कि सरहुल पर्व में मुख्यमंत्री शरीक हुए और शरीक होने के बाद आदिवासी समाज जो है कि मुख्यमंत्री का विरोध किए, इसको आप किस नजर से देखते हैं, कैसे देखते हैं? तो जयराम महतो का जवाब ये था, देखिए अगर आपकी कार्य करने की अगर क्षमता या कार्य करने की जो तरीका अगर सही नहीं है तो चाहे आप सीएम हो या पीएम हो, विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। और वाकई में कि जिस आदिवासी समाज से जिस आदिवासी समाज से जो है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उस आदिवासी समाज के लोग अपने आदिवासी नेता का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? सिर्फ हम तो कह रहे हैं कि भाई कि ये मुख्यमंत्री का ही विरोध नहीं, तमाम उन आदिवासी नेताओं का जो आदिवासी के क्षेत्र से जीत के आए हैं, उनकी वोट से जीत कर आए हैं, और एसटी का सीट जो आरक्षण सीट है वहां से जीत कर आए हैं, उनका भी विरोध होनी चाहिए। अगर आदिवासियों की हक नहीं मिल रही है तो आदिवासियों की अपनी आने की जो है कि वजूद अगर नहीं खतरे में दिख रहा है, और फिर तो झारखंड के जो है कि मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, और आज के वक्त में जो है कि पूरे हिंदुस्तान में मतलब 40वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हेमंत सोरेन, उसके बावजूद भी जो है कि उनका समाज अगर किसी चीज से वंचित है और उनका यानी कि उनके समाज के लोग ही उनका विरोध अगर कर रहे हैं तो ये तो सोचने का विषय बनता है। और वही आदिवासी समाज जो है कि जयराम महतो का तारीफ कर रहा है। आगे जयराम महतो का तारीफ क्यों कर रहा है? वो आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो जिस तरीके से अपने समाज को जगाया, और वाकई में उसका समाज जो है कि जयराम महतो का समाज जागा है। हालांकि जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि ना मैं धर्म, ना जाति, ना जात की राजनीति कर रहा हूं, मैं एक जमात की राजनीति कर रहा हूं, वाकई में। लेकिन उनके समाज के लोग काफी एक्टिव हो रहे हैं। उनके समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर एक पढ़ा लिखा एक युवा लड़का अगर सदन जाता है तो किस तरीके से हमारी बात को रखता है। और ये सिर्फ इस समाज से जो है, जयराम महतो की जो समाज है, उस समाज को, हर समाज को जो है कि उस समाज से सीखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मतलब विरोध किया जा रहा है तो जयराम महतो की तारीफ की जा रही है। ये सारी बातें हुई। अब जो है कि यहाँ पर आप लोगों से सवाल है, क्या अगले 10 दिन, हर अगले 10 दिन में जयराम महतो सदन जाएंगे, और सदन में जाने के बाद जो है कि जिस समिति का उन्हें सदस्य बनाया गया, क्या उस समिति का भला होगा जयराम महतो का रहने से? एक सवाल। दूसरा, क्या जयराम महतो की पार्टी बिहार का विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बड़ा खेला करेगा या फिर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। बिहार और बिहारी झारखंड में गूंजते थे, आज अगर जयराम महतो बिहार में गूंज रहा है, उनकी आइडियोलॉजी बिहार में गूंज रही है,
तो एक नए विधायक के लिए गौरव का विषय है। देखिए हमारा राजनीतिक दल ना सही, लेकिन अगर कोई अच्छे कैंडिडेट्स होंगे जिनको हम लोग जानेंगे तो निसंदेह हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, और हम लोग बिहार के जो अगर हमारे कोई साथी ऐसा दिखे चुनाव लड़ेंगे तो देखा जाएगा उस पर। अच्छा।